हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.7। 13.7 के अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। तो 3 लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को लगभग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.7। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.7 करने से पहले बेसिक जो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जो 9 क्वेश्चंस है किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो देखिए इसमें आपको जो बेसिक फॉर्मूला आएगा वो होगा कोन के बारे में। कोन का जो वॉल्यूम है वो आपको याद होना चाहिए। देखिए कोन की शेप आपको पता है, ठीक है, ये कोन है और ये होगी कोन की रेडियस आर और ये हो गई कोन की हाइट जिसको हम स्मॉल एच से शो करते हैं, और ये जो तिरछी हाइट है उसको बोलेंगे हम स्लैंट हाइट, स्मॉल एल से शो करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसको याद कर लो आप कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना। और यहाँ पे आर क्या है, रेडियस कोन की, और एच क्या है, हाइट कोन की। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है ये वॉल्यूम होता है कोन का, ये आपको याद रखना है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। पहले 3 क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 13.7 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं यहां से। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। जब आपको बोला जाए पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है तभी रखनी है आपने, वरना 22/7 पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है। देखिए क्वेश्चन 1 के अंदर क्या दे रखा है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मैंने परफेक्ट सर्कुलर कोन। एक परफेक्ट कोन है उसका वॉल्यूम निकालना है, उसकी रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, आराम से निकल जाएगा आंसर। इसके 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं कोन बना लेता हूं। देखिए रेडियस दे रखी है कोन की 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका कोन। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या आएगा कोन का, पहले आप लिख लीजिए रेडियस और हाइट। थ्योरेटिकल पार्ट में अगर लिख लेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर क्या है, 6 सेंटीमीटर, और हाइट जो है कोन की क्या है, हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच से शो करेंगे, हाइट दे रखे 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई की जगह रखेंगे हम 22/7। रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 × 6, और h क्या है 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 2 जा 6। ठीक है, 22 2 जा क्या होता है 44। 44 × 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 एंड 2
26, यानी कि 264। वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब में होता है ना, तो यूनिट है सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि कोन का वॉल्यूम क्या हो गया, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट देखो आंसर सेकंड पार्ट का। रेडियस दे रखी है, कोन देखिए, कोन थोड़ा सा अगर बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि डायग्राम बनाने से इमेजिनेशन बढ़ती है, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए रेडियस जो है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट जो है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये कौन दे रखा है, तो सेकंड पार्ट में भी वॉल्यूम निकालना है। तो क्या लिखोगे आप, रेडियस ऑफ कोन क्या है, स्मॉल आर 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट जो दे रखी है कोन की, स्मॉल एच क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो वॉल्यूम निकाल लो कोन का। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की जगह रख लो आप 22.7, रेडियस है 3.5 यानी कि 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 7/2 का स्क्वायर कर दिया, और h क्या है 12, तो 7 से 7 कैंसिल, और देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 2 2 और ये 3, ये 12 से कैंसिल हो गई। 3 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा ना, तो 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, तो ये आया 22 इंटू 7, यानी कि 7 2 जा 14, 1 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 एंड 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। इस कोन का वॉल्यूम आया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, आसान था बिल्कुल। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, 13.7 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। आराम से करते चलिए, जल्दबाजी, जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना ही आप बोर होते जाएंगे, आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। कहता है फाइंड द कैपेसिटी, देखिए कहता है कैपेसिटी निकालो, यानी कि वॉल्यूम निकालो, लीटर में निकालना है वॉल्यूम को। कोनिकल वेसल है, और ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करूंगा। एक कोनिकल वेसल है, एक कोन की शेप में कोई बर्तन है, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक कोनिकल वेसल, यानी कि कोन बनाऊंगा, बर्तन जो है वो कोन की शेप में है। ठीक है, तो कोनिकल वेसल की ये होगी रेडियस, ये लिख देता हूं मैं, कोनिकल वेसल, और ये होगी हाइट। ठीक है, तो रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट दे रखी है, यानी कि तिरछी हाइट, ये एल, ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोनिकल वेसल की कैपेसिटी पहले तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगी, तो हमें तो रेडियस चाहिए और एच चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम या कैपेसिटी होती है कोनिकल वेसल का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीज दे रखी है। सबसे पहले लिखूंगा मैं रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल, स्मॉल आर से शो करूंगा, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। स्लैंट हाइट दे रखी है, हमें स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं है वॉल्यूम निकालने के लिए, लेकिन इसने दे रखी है स्लैंट हाइट, यानी कि स्मॉल एल,
वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हमें तो h हाइट चाहिए, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल स्मॉल h हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता है स्लैंट हाइट किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला पता है आपको स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट L किसके इक्वल होगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट होता है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे L स्लैंट हाइट क्या है 25 इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर हमें पता नहीं है, रूट इस साइड आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर जो होता है 49 प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर को यहीं रहने दो, 625 ये 49 इस साइड आएगा तो माइनस के 49, ठीक है। तो 625 में से 49 माइनस करोगे तो आएगा आपका 576, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और एच आ जाएगा 576 का रूट, और 576 का रूट क्या होता है 24 होता है, यानी कि हाइट आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम कैपेसिटी निकाल लोगे, यानी कि वॉल्यूम निकाल लोगे, तो वॉल्यूम पहले सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, उसको लीटर में चेंज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, और हाइट निकाली हमने 24, तो 7 से 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, ठीक है। तो 22 × 7 54 154 होता है इंटू 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 154 × 8 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैपेसिटी आ गई, इस कोनिकल वेसल की कैपेसिटी या वॉल्यूम आ गया, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में आया है। तो आपको पता होना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह आपने लीटर रखना है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू रखोगे 1/1000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब की जगह रखो 1/1000, तो ये हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब की जगह रखो आप 1/1000 लीटर, ठीक है। तो ये 3 0 है, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दो, यानी कि 1.232 लीटर जो कैपेसिटी हुई कोनिकल वेसल की, कोनिकल शेप में जो बर्तन है उसकी कैपेसिटी आई 1.232 लीटर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए आंसर क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए वही कोनिकल वेसल है, उसकी हाइट दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है, यहाँ पे रेडियस नहीं दे रखी। तो देखिए जो दे रखा है पहले बना लेते हैं। ये कोनिकल वेसल बना लेता हूं मैं। कोनिकल वेसल, उसकी ये होगी रेडियस, जो कि यहां दे नहीं रखा, हाइट और स्लैंट हाइट दे रखी है। हाइट दे रखी है कोनिकल वेसल की 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट दे रखी है, तिरछी हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम कैपेसिटी निकालनी है, लीटर में निकालनी है उसी तरह। तो देखिए जो चीजें दे रखी है पहले लिख लेता हूं मैं। रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल
जो कि दे नहीं रखी वैसे, कॉनिकल वेसल की रेडियस जो है वो आर हमें नहीं पता, हाइट हमें पता है तो दे रखा वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल यानी कि स्मॉल एच जो है 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट कॉनिकल वेसल की स्मॉल एल जो कि 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकालोगे, देखिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता है आपको, वहां से रेडियस निकाल लेना। स्लैंट हाइट जो एल किसके इक्वल होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो एल दे रखिए 13, तो 13 इक्वल टू रूट में क्या है आर स्क्वायर, आर हमें नहीं पता, प्लस एच स्क्वायर, एच हमें पता है 12, तो 12 का स्क्वायर, ये रूट इस साइड आएगा तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये होता है 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 144, और तो आर स्क्वायर हो जाएगा 169, ये 144 इस साइड आएगा माइनस के 144, तो 169 में से 144 आएगा 25 होता है, 25 इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर आ जाएगा 25 का रूट हो जाएगा यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गई ये 5 सेंटीमीटर। तो हमें कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी के लिए रेडियस और हाइट दोनों चाहिए होती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से पहले कैपेसिटी निकालो, यानी कि वॉल्यूम निकालो कॉनिकल वेसल का। कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल वो होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई लेंगे हम 22/7, रेडियस हमने निकाली 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, और एच क्या है 12 है। ठीक है, तो 3 4 जा 12, हो गया। तो देखिए यहां से और तो नहीं कट रहा, और कोई नहीं कट रहा, देखिए 22 इंटू 5 होता है 110, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 2200 अपॉन 7। ठीक है, 2200 बटे में 7, ये आया सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको पता है ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आया कैपेसिटी, आपको लीटर में चेंज करना है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 लीटर के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, ये 1000 नीचे चला जाएगा, 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब की जगह आपने क्या रख देना है, 1/1000 लीटर रख देना है, तो 2200/7, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह रखोगे 1/1000 लीटर। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22/70, यानी कि 2 से कट रहा है ये, और ये भी 2 से कट रहा है, तो 11/35 लीटर, 11/35 लीटर क्या हो गया, कैपेसिटी होगी कॉनिकल वेसल की, लीटर में होगी। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलिए बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन सारे इजी हैं अगर आप ध्यान से करेंगे। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। हाइट ऑफ द कोन, सबसे पहले मैं कोन बना लेता हूं। ये कोन की रेडियस होगी, ये हाइट होगी, और ये स्लैंट हाइट होगी।
ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, और इसका वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके बेस की रेडियस निकालनी है, पाई की वैल्यू 3.14। देखिए हमें रेडियस निकालनी है, तो जो चीज दे रखी है वो लिख लेता हूँ। हाइट ऑफ द कोन दे रखी है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा हाइट ऑफ कोन यानी कि स्मॉल एच, वो दे रखे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एल की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हटा देता हूं। वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस हमें पता नहीं है, लिख देता हूं रेडियस ऑफ कोन हमें नहीं पता, निकालनी है। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और क्या दे रखा है वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो यहां वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगी रेडियस। तो देखिए पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तो 1/3 पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर हमें नहीं पता तो आर का स्क्वायर एज इट इज रखते हैं। हाइट जो है 15 है, तो इंटू 15 इक्वल टू 1570। तो देखिए आर स्क्वायर को यही रहने दो, बाकियों को इस साइड ले आओ, 1570 एज इट इज, 3 ऊपर चला गया, और ये 3.14 नीचे, और ये 15 भी नीचे, ठीक है। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 1570 इंटू 3, और ये 3, ये पॉइंट को हटा देता हूँ, 314 ऊपर आ जाएगी, 20 आ जाएगी, पॉइंट को हटा दिया, ठीक है, इंटू 15। क्लियर है। तो देखिए 3 5 जा 15, ठीक है। और ये देखिए 314 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 314 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1570 आता है, यानी कि ये 1570 314 एंड 5 से कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ये 100 बचा सिर्फ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और रेडियस क्या आ जाएगी, स्क्वायर इस साइड रूट बन जाएगा, 100 का रूट यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई कोन की 10 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। 1/3 पार्ट इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है और नोट्स आपको काम में आ रहे हैं तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। और वीडियो को ध्यान से देखिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए मेरी वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय।